अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अशरफ अली और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल अशरफ अली। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है असील केजेस की सेटअप, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग का सेटअप जो है सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और सभी शौकीन भाई जो हैं वो असील सेटअप जो है वो नया बना रहे हैं। तो इस हवाले से उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि असील सेटअप को किस तरह बनाया जाए, उसके लिए दरवाजे किस तरह के होने चाहिए, साइज़ किस तरह का होना चाहिए, केजेस का साइज़ किस तरह का होना चाहिए और इसकी लागत कितनी आती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की हम आपको इस वीडियो में फराहम करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। दोस्तों ये मेरा कैमरा मैन आपको ज़रा दिखाएंगे कि ये हमने टोटल 10 केजेस बनाए हैं, जिनमें से जो 8 केजेस हैं, 6 केजेस जो हैं इनका साइज़ है अंदर से 4 बाई 4 का, और ये जो 2 केजेस हैं इनका साइज़ है 3.5 बाई 4 का, और ये जो सामने वाले 2 केजेस हैं ये यहाँ मैंने गोल्डन मिश्री चिक्स रखे हुए हैं, इनका साइज़ जो है वो 7 बाई 4 का है। 7 बाई 4 का दोनों का। ये दोनों केजेस जो हैं ये बड़े हैं, बाकी ये वाले जितने केजेस हैं ये वाले इनका साइज़ 4 बाई 4 का है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लागत बता दूं कि मेरी लागत कितनी आई है, मेरा ख़र्चा कितना आया है। असल में वो डिटेल आपको बताना ज़रूरी है। इसका जो साइज़ है 4 बाई 4 का और इसकी जो हाइट है वो 3.5 फुट की है। ठीक है, और इसमें इधर ज़रा मेरा कैमरामैन दिखाए, ये मेरे 3.5 फुट के पर्दे पहले हुए पड़े थे, ये वाले ये पहले 3.5 फुट के हुए पड़े थे, इसलिए मेरी ईंट ज़रा कम लगी है। मुझे ये दोबारा नए सिरे से नहीं बनानी पड़े, ये वाली मेरी पहले थी, तो मेरी 1500 ईंट लगी है। ठीक है, इस सीज़न में तो मुझे ईंट महंगी मिली है। ईंट मैंने दोम लगाई है जो मुझे 9000 में मिली है। ये सावन भादों में इन दिनों में ईंट का रेट ज़्यादा होता है, आम दिनों में या इन दिनों के अलावा इसका रेट जो वो 6000 तक होता है, लेकिन ये सावन भादों की वजह से ईंट मुझे महंगी मिली है। 2 ईंट मिली है वो 9000 में मिली है। मेरी 1500 ईंट लगी है इसमें, तो जिसका ख़र्चा जो है 9 और 4.5 13,000 ईंट का ख़र्चा था, और किराया वगैरह इसमें जो है ना वो मेरा डाल के तो तकरीबन जो है ना ईंट का वो मुझे 14,500 की ईंट पड़ गई है। 14,500 की मेरी ईंट जो पड़ गई है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये 10 दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों का साइज़ है 2.5 बाई 3 का। इनकी जो हाइट है वो 3 फुट है और इनकी जो चौड़ाई है वो 2.5 फुट है। ये 10 दरवाजे हैं, सारे दरवाज़ों का साइज़ जो है वो इक्वल है, एक जैसा है। तो ये 10 दरवाजे 17,000 में मुझे पड़े हैं। 1,000 इसका किराया आया है। तो इस तरह ये दरवाज़े जो है वे मेरे 18,000 में मुकम्मल हुए हैं। अच्छा, ये हो गया दरवाज़ों का साइज़। ये देखें ज़रा, इसमें जालियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। मैंने बहुत को महंगे नहीं बनवाए, ये बड़े नॉर्मल से आम से मैंने जो है ना ये बनवाए हैं। मेरी जो रेत है ये मैंने लिखा हुआ है, भूल जाता हूँ। अच्छा, इसकी में पीछे वो मैंने लगाई हुई हैं जालियाँ हवा के लिए। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया ज़रा, वो देखें, ये हवा के लिए मैंने जालियाँ लगाई हुई हैं। ये सारे खुड्डों में इस तरह हैं। ये 10 खुड्डे हैं, 10 के 10 खुड्डों में इसी तरह हैं। ये 2 खुड्डों के दरमियान में मैंने लगा दी हैं। तो ये टोटल मेरी 14 जालियाँ हैं। 14 जालियाँ मेरी। एक जाली मुझे मिली है 140 रुपए की, तो 2000 की मेरी ये जालियाँ लगी हैं। 14 जालियाँ जो हैं ये सारी केजेस में इसी तरह हवा के लिए जो है ना वो लगी हुई हैं। रेत मेरी 2 रेडी रेत की लगी है। मेरी 1200 की मुझे रेत पड़ी है। 5 बोरी जो है वो सीमेंट मेरा लगा है, 5 बोरी, और 530 फी बोरी के हिसाब से 2650 रुपये जो है ना वो मेरा सीमेंट की बोरी का लगा है। सीमेंट का टोटल जो कास्ट है ना वो मेरी लगी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये ज़रा मेरा कैमरा मैन आपको अगर नीचे दिखाए तो ये वायरिंग के लिए जो है ना मैंने पाइप लगाए हुए हैं। ऊपर देखें ज़रा, ये पाइप, ये सर्दियों में मैं यहाँ बल्ब लगाऊंगा इनके हीट पर्पज़ के लिए, और
जब गर्मी आएंगी तो उसके लिए मैं फ़ैन लगाऊंगा खुडों के अंदर इनकी हवा के लिए। नीचे देखें ये बांस लगाया हुआ है मैंने इनके बैठने के लिए, ये बहुत शौक़ से बहुत मज़े से यहाँ बैठते हैं। ये सारे खुडों में इसी तरह जो है ना बांस वो मैंने लगाए हुए हैं। अब ये जो पाइप थे मेरे, ये वाले सारे पाइप और इसके जो एंगल वगैरह हैं सारे मिला के वो 600 के मेरे ये लगे हैं, 600 के। और 600 रुपये के ही मेरे जो बांस है वो लगे हैं, वो सारे खुडों में मैंने इसी तरह जो है ना वो लगाए हुए हैं। और फिर जो मजदूरी है मेरी, मजदूरी में मेरे तकरीबन 2.5 दिन जो है ना वो लगे हैं, एक दिन मुकम्मल, दूसरा दिन भी, और फिर उसके अलावा फिर जो है ना वो आधी रात तक, तो 2.5 दिन जो है ना वो मजदूरी लगी है। मजदूरी का मेरा जो है वो टोटल ख़र्चा आया है 5500 रुपये। तो ये अगर सारा टोटल करें कि सारे खुडों का खर्चे का जो है। अच्छा, स्लैबों की बात रह गई है। स्लैबें मैंने कौन सी डलवाई हैं? स्लैबें ये जो हैं दरवाजे मेरे, ये जो खुडे हैं यहाँ पर स्लैब आई है 4.5 की, 4.5 बाय 1.5 फुट की स्लैब होती है। ये एक खुडे में 3 स्लैबें आई हैं, तो ये जो 8 खुडे हैं इनमें मेरी 24 स्लैबें आई हैं। और स्लैबों का जो रेट था वो 400 रुपये की है एक स्लैब। हो सकता है किसी और एरिया में इस रेट इससे कम हो, कहीं से ज़्यादा। मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं यहाँ के आपके रेट की बात बता रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई के पास जो रहते हैं जहाँ पर, वहाँ ये 350 में मिलती हो, 300 में मिलती हो, फ़र्क होता है इसमें भी, क्वालिटी का भी। तो मेरा जो ख़र्चा आया है, मैंने जिस रेट से लिया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये ज़रा दोबारा दिखाएंगे मेरे कैमरे में, ये ज़रा स्लैबें दिखाएं ज़रा। ये स्लैबें आई हैं, ये नीचे भी इसी तरह है और ऊपर भी इसी तरह स्लैबें आई हैं। तो स्लैबों का ख़र्चा है, 24 स्लैबें जो 4.5 फुट की हैं, उसका ख़र्चा है 9600 रुपये। 9600 रुपये ये 24 स्लैबों का है जो 4.5 फुट की है। और ये जो सामने बड़े वाले हैं केजेस 7 बाय 4 के, इनमें स्लैब आई है 7 फुट की, वो मुझे मिली है 780 रुपये के रेट से। तो ये बनी है टोटल 4700 की ये वाली। तो कुल मिला के दोनों स्लैबों का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 15,000 आ चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें किराया भी शामिल होता है, लोडर बच्चे का, वो भी सारा। तो वो 15,000 मेरा ये स्लैबों का ख़र्चा आ चुका है। इनके अंदर जो मैंने वो जो है ना कसू वाली मिट्टी, रेतली जो मिट्टी होती है, वो मैंने वो डाली है नीचे सारे खुडों में, वो मेरी फ्री आ गई थी, उसका मुझे कोई ख़र्चा नहीं आया, वो मेरी सारी फ्री आ गई थी। तो ये अगर हम टोटल करें दरवाज़ों का 18,000, स्लैबों का 15,000, ये जो जालियाँ हैं 2,000 इनका, ईंटों का 14,500, रेत का 1200, सीमेंट का 2650 रुपये, जो वायरिंग के पाइप हैं 600 इनका, जो बांस है 600 इनका, और मजदूरी 5,500। ये टोटल अगर सारा ख़र्चा करें तो ये मेरा बनता है 60,250 रुपये। ये मेरा सारा ख़र्चा इन पे जो ना खुडों पे आया है। ये 10 खुडे हैं, इन 10 खुडों का जो ख़र्चा है वो 60,250 रुपये आया मेरा ख़र्चा। बाकी इसके अलावा ये जो मैंने ऊपर जाली लगाई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जो कौवे हैं, ईल हैं, उनसे हिफाजत के लिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चोरी चकारी का इशू रहता है, उस वजह से मैंने ये जो है ना जाली लगाई है, बांस लगाए हैं। ये अगर कोई लगवाना चाहे तो लगवाए, ना लगवाना चाहे तो बेशक ना लगवाए। ये मेरा ख़र्चा इसके अलावा है, मैं चले वो इसमें मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसमें वो मेंशन नहीं करता हूँ। सो ये जो है, अभी मैंने इसको प्लस्तर भी नहीं करवाया, ये वैसे का वैसे है। पेंट मैंने ज़रूर करवाया है। ये 1000 रुपये मेरा जो ना ये दरवाज़ों के पेंट का भी आया है, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो ये 61,250 रुपये जो है ना वो मेरा टोटल ख़र्चा जो है वो हो चुका है। मैंने ताले जो हैं यहाँ वो देसी लगवाए हैं, ये ज़रा महंगे वाले हैं, ये 400 का एक ताला है। सारे केजेस में मैंने इसी तरह जो है ना वो देसी ताले वो लगवाए हुए हैं। ये मैंने अपने मकसद के लिए लगवाए हुए हैं। अगर किसी भाई का सिक्योरिटी का कोई इतना इशू नहीं है तो चाहे तो इसको ना लगवाए, वैसे रहने दे खुले, कोई मसला नहीं है। सो ये मेरा सारा जो था वो ख़र्चा था। ये शौकीन भाइयों के लिए जो अपना नया सेटअप बनाना चाहते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कितना ख़र्चा आएगा, उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये जो चीज़ें हैं ये किस रेट से मिलती हैं। और मतलब अब अगर कोई और साथी बनाना चाहता है तो उसके लिए आसानी होगी,
उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने केजेस बनाने हैं और उस पर कितना ख़र्चा आएगा, क्या क्या लवाजमत होते हैं। मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था। मैं जब बाहर निकला हूँ, रेट पूछे हैं तो मुझे पता चला है। मेरा आइडिया था कि 40-45 हज़ार में मेरे ये सारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ, रेट का मुझे पता चला है तो आइडिया हुआ है मेरा 61 हज़ार से ऊपर जो है ना वो सारा खर्चा आ चुका है। मैंने जो परिंदे ख़रीदे हैं वो इसके अलावा हैं और बाकी लवाजमत इसके अलावा हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको परिंदों का शौक़ करवाऊँगा जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं। अभी जो है वो वीडियो का मकसद सिर्फ असील सेटअप की इंफॉर्मेशन के बारे में था, वो आपने ले लिए। बाकी है कि इसके जो है वो परिंदों का शौक़ आपको फिर से करवाऊँगा और इस तरह की जो नई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो मैं साथ साथ आपको जो है ना वो अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।